पति और पत्नी का रिश्ता जो पूरी तरह से भरोसे और विश्वास पर टिका होता है, और जिस दिन ये भरोसा और विश्वास टूटता है उस दिन कई लोगों की जिंदगियां भी तबाह कर देता है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के मुरैना शहर की। मुरैना का एक थाना पड़ता है नूराबाद। नूराबाद थाने के अंतर्गत एक गांव आता है गुलेंदा, और इसी गुलेंदा गांव का रहने वाला है मुन्ना सिंह। बात कर रहा हूं मैं 5 मार्च की सुबह सुबह की। दरअसल मुन्ना, जो अपने गांव के बगल सुनरेखा नदी किनारे होते हुए अपने खेतों पर जा रहा था, तो देखता है कि नदी में एक व्यक्ति का डेड बॉडी तैर रहा है। मुन्ना जैसे ही इस तरह का नजारा देखता है, तुरंत ही इस बात की जानकारी नजदीकी थाने में देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है, और जब उस डेड बॉडी को बाहर निकालती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 25 से 26 साल के आसपास है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पर कोई चोट या घाव का निशान भी नहीं है। पुलिस को लगता है कि शायद उस व्यक्ति की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने लगती है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो मालूम चलता है कि उस व्यक्ति की मौत पानी में डूबने की वजह से नहीं, बल्कि जहर खाने की वजह से हुई है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाता है, उसके बाद पुलिस इस मामले को काफी सीरियस तरीके से लेती है। लेकिन पुलिस के लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब तक उस मरने वाले व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो जाता है, पुलिस इस मामले में एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती है। इसीलिए पुलिस उस डेड बॉडी का शिनाख्त कराने के लिए अपनी तमाम कोशिश करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन आखिरकार 2 महीने के बाद उस व्यक्ति के बारे में पुलिस को मालूम चल जाता है। दरअसल मरने वाले व्यक्ति का नाम है छोटे लाल निषाद, जो राजस्थान के धौलपुर जिले के आपुरा गांव का रहने वाला है। छोटे लाल की पत्नी का नाम है बिंदिया। पुलिस को जैसे ही छोटे लाल का एड्रेस मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ आपुरा गांव छोटे लाल के घर पर जाती है। तो पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल छोटे लाल लगभग 1 साल पहले अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल में बस चुका है। छोटे लाल की पत्नी बिंदिया, जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के आंदो गांव की रहने वाली है। पुलिस को जब बिंदिया का एड्रेस मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ आगरा के आंदो गांव छोटे लाल की ससुराल में जाती है। वहां पर पुलिस की मुलाकात छोटे लाल की पत्नी बिंदिया से होती है। पुलिस की जब बिंदिया से मुलाकात होती है, पुलिस सबसे पहले बिंदिया से सवाल करती है कि तुम्हारा पति छोटे लाल कहां पर है। इस पर बिंदिया पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मेरा पति दिल्ली में नौकरी करता है। लेकिन जब दिल्ली में नौकरी करने की बात कहती है, पुलिस बिंदिया से सारा सच बता देती है। दरअसल पुलिस बिंदिया से कहती है कि तुम्हारे पति की किसी ने हत्या कर दिया है। इधर बिंदिया को जब मालूम चलता है कि उसके पति की हत्या कर दिया है, ये जानकर वो जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन पुलिस जब बिंदिया से सवाल करती है कि तुमने आखिरी बार अपने पति से कब बातचीत किया था, इस पर बिंदिया पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, 1 सप्ताह
सप्ताह पहले ही मैंने अपने पति से बातचीत किया था। बिंदिया जैसे ही इस तरह का जवाब देती है, ये सुनकर पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि पुलिस को छोटे लाल की डेड बॉडी लगभग 2 महीने पहले बरामद हुआ था। पुलिस को लगता है कि शायद मरने वाला व्यक्ति छोटे लाल नहीं है, इसीलिए पुलिस बिंदिया से कहती है कि तुम हमारे साथ मोर्चरी में चलो और चलकर उस डेड बॉडी का शिनाख्त करो। पुलिस जब बिंदिया को लेकर मोर्चरी में जाती है और जब उस डेड बॉडी को बिंदिया को दिखाती है, बिंदिया उस डेड बॉडी को देखकर शिनाख्त कर लेती है और रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पति छोटे लाल है। बिंदिया जब अपने पति का शिनाख्त कर लेती है, पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बिंदिया ने पुलिस वालों को बताया था कि 1 सप्ताह पहले ही मैंने अपने पति से बातचीत किया था। दरअसल पुलिस को बिंदिया के ऊपर शक हो जाता है कि बिंदिया जरूर कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। पुलिस डेड बॉडी को बिंदिया के हवाले कर तो देती है, लेकिन पुलिस के पास अभी कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसके आधार पर पुलिस बिंदिया को अपनी हिरासत में लेती। लेकिन पुलिस को जब बिंदिया के ऊपर शक हो जाता है, पुलिस अपने शक के आधार पर बिंदिया के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। पुलिस जब बिंदिया के कॉल डिटेल को चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पर बिंदिया पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करती आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का कॉल डिटेल निकालती है, मालूम चलता है कि वो नंबर किसी राजकुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये राजकुमार कोई और नहीं बल्कि बिंदिया के गांव का ही रहने वाला है। लेकिन पुलिस तब और भी ज्यादा चौंक जाती है जब दोनों के मोबाइल का लोकेशन निकालती है तो मालूम चलता है कि जिस वक्त छोटे लाल का डेड बॉडी बरामद हुआ था, ठीक उसके 1 दिन पहले ही बिंदिया और राजकुमार के मोबाइल का लोकेशन भी उसी इलाके का दिखाई दे रहा था। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस इसी डिटेल के आधार पर 6 जून को बिंदिया और राजकुमार को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से छोटे लाल की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन बिंदिया बार बार एक ही बात दोहराती है कि साहब मैंने अपने पति की हत्या नहीं किया है। इसीलिए पुलिस अब दोनों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस जब दोनों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार दोनों पुलिस के सवालों में उलझ जाते हैं और मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन बिंदिया जब अपने ही पति की हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब छोटे लाल बिंदिया से शादी करके अपने घर लेकर आता है। बिंदिया जो बेहद गरीब परिवार से तो है, लेकिन दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। लेकिन बिंदिया जब छोटे लाल से शादी करती है, बिंदिया को भी मालूम होता है कि छोटे लाल बेहद गरीब परिवार से है, क्योंकि बिंदिया के अंदर पैसों को लेकर कोई लालच नहीं होता है। बिंदिया जब शादी कर अपनी ससुराल में जाती है तो अपने साथ कई तरह के सपने भी लेकर जाती है। बिंदिया पहले ही मान कर गई थी कि उसके पति के पास ढेरों संपत्ति नहीं है। दरअसल बिंदिया जो केवल प्यार की भूखी थी, लेकिन बिंदिया जब शादी कर अपनी ससुराल में जाती है तो पहली रात को ही एक ऐसी घटना हो जाती है जिसे देखकर बिंदिया एकदम से चौंक जाती है। दरअसल पहली रात को बिंदिया जब अपनी सुहाग रात पर अपने पति का इंतजार कर रही थी, तरह तरह के सपने भी देख रही थी। लेकिन छोटे लाल जब अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, अपनी पत्नी को देखकर ना तो उससे कुछ बातचीत करता है और ना ही उसका घूंघट उठाता है, बल्कि जब अपनी पत्नी को देखता है भूखे शेर की तरह
तरह उसके ऊपर टूट पड़ता है। उसके कपड़े तक नहीं उतारता है, बल्कि उसके कपड़े खींचकर फाड़ देता है और फिर अपनी हवस पूरी कर लेता है। दरअसल बिंदिया ये सोच कर बैठी थी कि जब उसका पति कमरे के अंदर आएगा, पूरा कमरा खुशबू से महक उठेगा। लेकिन छोटे लाल जब अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करता है, उसके मुंह से शराब की बदबू भी आती है। दरअसल बिंदिया बचपन से ही शराब से काफी नफरत करती है। बिंदिया पहली रात को ही जब अपने पति का इस तरह का रवैया देखती है, बिंदिया उसी रात को ही सोच लेती है कि उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा। लेकिन बावजूद इसके बिंदिया ये सोचकर अपने पति के साथ रहने लगती है कि आने वाले समय में उसका पति सुधर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब समय गुजरने लगता है, समय के अनुसार छोटे लाल के अंदर कोई बदलाव नहीं आता है। दरअसल जब कुछ महीने का समय गुजरता है, छोटे लाल को अपने इलाके में ज्यादा काम भी नहीं मिलता है। लेकिन दिन में जो भी पैसा कमाता है, शाम के समय जब अपने घर पर आता है, उन पैसों को शराब में उड़ा देता है। कभी कभी तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि दोनों पति पत्नी भूखे ही सो जाते हैं। जब इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, एक दिन बिंदिया अपने पति को समझाते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे मायके चलकर रहोगे, वहां पर अक्सर तुमको काम मिल जाएगा। जब अपने मायके ले जाने की बात कहती है, छोटे लाल भी अपनी पत्नी की बात मान जाता है और शादी के 1 साल बाद अपनी ससुराल जाकर बस जाता है। लेकिन जब अपनी ससुराल में बसता है, छोटे लाल के अंदर कोई बदलाव नहीं आता है, बल्कि वहां भी जमकर शराब पीता है। लेकिन जब अपनी ससुराल में जाकर शराब पीना शुरू करता है, इसी दौरान छोटे लाल की दोस्ती राजकुमार से हो जाती है। राजकुमार जो एक ऑटो ड्राइवर है और बिंदिया के गांव का ही रहने वाला है। जब राजकुमार से दोस्ती हो जाती है, दोस्ती इतनी काफी गहरी हो जाती है कि उसके बाद छोटे लाल राजकुमार को अपने घर पर ही बुलाता है और अपने घर में ही बैठकर दोनों जमकर शराब पीने लगते हैं। लेकिन राजकुमार जब बिंदिया के घर में बैठकर शराब पीना शुरू करता है, ये देखकर बिंदिया को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि बिंदिया राजकुमार को बचपन से ही जानती है। दरअसल राजकुमार वही लड़का है जब बिंदिया की शादी नहीं हुई थी, उसके ऊपर काफी डोरे डाल रहा था। लेकिन बिंदिया राजकुमार को कोई भाव नहीं दिया था, क्योंकि राजकुमार रिश्ते में उसका भाई लगता है। लेकिन शादी के बाद राजकुमार जब उसके घर पर जाता है, बिंदिया जब राजकुमार को देखती है, उसे देखकर कहीं ना कहीं बिंदिया की नीयत खराब हो जाती है। दरअसल राजकुमार भी बिंदिया के घर पर इसी वजह से जाता है। जब भी उसके घर पर जाता है, छोटे लाल से बचाकर बिंदिया की तरफ काफी अजीब निगाहों से देखता है, क्योंकि आग दोनों तरफ बराबर लगी थी, इसीलिए ज्यादा समय भी नहीं लगता है। और आखिरकार एक दिन बिंदिया को जब मौका मिल जाता है और अपने ही घर के अंदर राजकुमार से संबंध बना लेती है। लेकिन दोनों के बीच में जब पहली बार संबंध बनता है, उसके बाद ये सिलसिला कभी रुकने का नाम नहीं लेता है और उसके बाद दोनों अक्सर फोन पर भी बातचीत करने लगते हैं। जब भी मौका मिलता है, बिंदिया के घर के अंदर ही दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। लेकिन दोनों के बीच में जब इस तरह का रिश्ता कायम होता है, इस बात की जानकारी छोटे लाल को कभी मालूम नहीं चलता है। लेकिन धीरे धीरे इस बात की जानकारी गांव के लोगों को मालूम चल जाता है। जब पड़ोसियों को मालूम चलता है, वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं और आखिरकार ये बातें एक दिन छोटे लाल के कानों तक भी पहुंच जाती है। छोटे लाल को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का राजकुमार के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, ये जानकर वो काफी गुस्से में आ जाता है। लेकिन छोटे लाल इस बारे में अपनी पत्नी से
कोई पूछताछ नहीं करता है। दरअसल छोटे लाल को पहले से ही मालूम था कि अगर वो अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो बिंदिया सब झूठ ही बोलेगी। इसीलिए छोटे लाल अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। दरअसल एक दिन छोटे लाल अपनी पत्नी से कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ और अपने घर से बाहर निकल जाता है। इधर छोटे लाल जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है उसके थोड़ी देर के बाद बिंदिया राजकुमार को फोन करती है और उसे अपने घर पर बुला लेती है। लेकिन घर के अंदर दोनों जब एक दूसरे से मुलाकात करना शुरू करते हैं थोड़ी देर के बाद छोटे लाल भी अपने घर पर पहुंच जाता है और फिर दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है। इधर राजकुमार जब अपने सामने छोटे लाल को देखता है अर्धनग्न अवस्था में वहां से भाग जाता है। लेकिन आखिरकार बिंदिया वहां से भागकर कहां जाती, इसीलिए छोटे लाल अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। साथ ही साथ राजकुमार से कहता है कि आज के बाद तुमको मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद छोटे लाल अपनी पत्नी के ऊपर निगरानी रखना शुरू कर देता है। इतना काफी निगरानी कर देता है कि बिंदिया चाहकर भी ना तो राजकुमार से मुलाकात कर पाती है और ना ही दोनों फोन पर बातचीत कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है काम न मिलने की वजह से छोटे लाल को भी समय पर शराब नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो एकदम से बेचैन रहने लगता है। दरअसल छोटे लाल अपनी पत्नी की बेवफाई को भी धीरे धीरे भूलने लगता है। इधर जब इस बात का एहसास बिंदिया को हो जाता है, बिंदिया एक दिन मौका निकालकर राजकुमार से बातचीत करती है और उसे समझाते हुए कहती है कि आकर मेरे पति से माफी मांग लो। जैसे ही राजकुमार से इस तरह की बातें कहती है एक दिन राजकुमार जाकर छोटे लाल से उसके घर पर मुलाकात करता है और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगता है। जब दोनों दिल से अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं छोटे लाल भी उसे माफ तो कर देता है लेकिन साथ ही साथ उसे हिदायत भी देता है कि आइंदा से ना तो तुम मेरी पत्नी से बातचीत करोगे और ना ही उसकी तरफ देखोगे। राजकुमार वादा कर लेता है और फिर पहले के जैसा ही बिंदिया के घर में बैठकर शराब पीने लगता है, जिसकी वजह से राजकुमार और बिंदिया एक दूसरे के आमने सामने तो होते हैं लेकिन चाहकर भी ना तो एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं और ना ही मुलाकात कर पाते हैं, क्योंकि छोटे लाल अपनी पत्नी से नजर हटाता ही नहीं है, जिसकी वजह से बिंदिया और राजकुमार एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। लेकिन जब चाहकर भी दोनों मुलाकात नहीं कर पाते हैं आखिरकार मजबूर होकर राजकुमार और बिंदिया छोटे लाल को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देते हैं, क्योंकि बिंदिया जैसा अपने सपनों का राजकुमार सोची थी उसके गांव का राजकुमार बिल्कुल वैसा ही था। और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 4 मार्च की रात के समय बिंदिया जब अपने पति को खाना देती है उसके खाने में जहर मिला देती है, जिसे खाने के थोड़ी देर के बाद ही छोटे लाल की मौत हो जाती है। जब छोटे लाल की मौत हो जाती है बिंदिया राजकुमार के नंबर पर फोन करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। राजकुमार जब बिंदिया के घर पर पहुंचता है सबसे पहले छोटे लाल की डेड बॉडी के पास ही दोनों अपनी हवस पूरी करते हैं। उसके बाद राजकुमार छोटे लाल की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने 2 दोस्तों को फोन करके बिंदिया के घर पर बुलाता है, जिसमें से एक का नाम है जंग बहादुर जाटव और दूसरे का नाम है सुल्तान कुशवाहा। ये दोनों उसी रात को ही जब बिंदिया के घर पर पहुंचते हैं चारों मिलकर छोटे लाल की डेड बॉडी को राजकुमार की ऑटो में लोड करके
वहां से निकलते हैं और सीधे नूराबाद थाने के अंतर्गत गुलेंदा गांव के रेखा नदी किनारे पहुंच जाते हैं और उसी नदी में छोटे लाल की डेड बॉडी को फेंक देते हैं और सब मौके से फरार हो जाते हैं। इधर जब 2 महीने का समय गुजरता है, बिंदिया और राजकुमार को पूरा भरोसा हो जाता है कि उन्होंने जो कर्म किया है उस पर पर्दा पड़ चुका है। लेकिन 2 महीने के बाद पुलिस जब बिंदिया के घर पर पहुंचती है और जब उसके पति को लेकर उससे पूछताछ करती है, बातों ही बातों में बिंदिया पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब 1 सप्ताह पहले ही मैंने अपने पति से बातचीत किया था, जिसकी वजह से पुलिस को कहीं ना कहीं बिंदिया के ऊपर शक चला जाता है। वाकई में बिंदिया जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस बिंदिया की तहरीर पर राजकुमार के दोनों दोस्तों को भी गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।